हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो चलिए समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जिसका निर्माण अपने दिमाग से किया गया हो, मतलब कि क्रिएशन ऑफ माइंड से किया गया हो, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो अगर आपने एक पोएट्री लिखा तो आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई मशीन किसी ने बनाया तो उसके लिए वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, जिसे हम लोग आगे समझेंगे। इट इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, machine, poetry. If someone develops new product, ideas, service, process, it belongs to their IP, intellectual property. अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसकी कंडीशन क्या होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम किस प्रॉपर्टी को कहेंगे? क्या वो सारा प्रॉपर्टी जो क्रिएशन ऑफ माइंड से निर्माण हुआ है उसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो 3 शर्तें हैं उसमें सबसे पहला शर्त होता है कि वो इससे पहले मार्केट में उपलब्ध नहीं हो, पहली बार आया हो। जैसे कि आप अगर कोई नया कविता लिखता है तो उसके लिए उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर उसने कॉपी किया है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसी तरह अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो बिल गेट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर बाद में इसका किसी ने पायरेटेड वर्जन बना दिया तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि आपको इसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने देश में। तो जैसे कि मैंने अगर कविता लिखा तो मुझे इसके कॉपीराइट के लिए या फिर इसे रजिस्टर करवाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना पड़ेगा, इसके राइट्स लेना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं नहीं करता हूं तो फिर कोई भी मेरा यूज कर सकता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा। तीसरा कंडीशन कि ये जनहित में हो, ये नहीं कि मैं एटम बम बना लूं जो पूरा विनाशकारी हो और उसके लिए चले जाओ आईपीआर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मान्यता के लिए, तो फिर नहीं देगा वो, क्योंकि ये जनहित में नहीं है। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। 3 कंडीशन इसका हम लोग समझ गए। आप समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जो अधिकार है वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इट मीन्स प्रोवाइड प्रॉपर्टी राइट टू द ओनर। तो जो ओनर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसे कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि होल्डर्स ऑफ आईपीआर हैव अ मोनोपोली ऑन द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक कविता लिखा और उसे जाके रजिस्टर करवा लिया, तो वो मेरे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। अब उस पर मेरा मोनोपोली है, मैं उसे चाहूं तो पब्लिश करूं, मैं उसे चाहूं तो बेचूं, या फिर हो सकता है मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उस पर मेरा अधिकार है, उसे और कोई नहीं मेरे परमिशन के बिना छाप सकता है। तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ की फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी मदद करता है। जैसे कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं हो तो देश में मतलब कि साइंटिफिक लेवल पर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मैंने एक पेन बनाया, ये पेन जैसे मैं सोचता हूँ ऑटोमेटिक ये पेन लिखता है, मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, ये पेन खुद एकदम मैंने इसे अपने न्यूरॉन से कनेक्ट कर दिया और ये ऑटोमेटिक लिखता है। मैंने अपना पूरा जीवन इस पेन को बनाने के लिए लगा दिया, और फिर जब मैंने मार्केट में इस पेन को उतारा तो इसकी कीमत मैंने रखा 5 लाख रुपए, कि 5 लाख रुपए में जिसे लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। मैंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसका इंटेलेक्चुअल पेटेंट भी करवा दिया हूं। आगे समझेंगे कि पेटेंट क्या होता है। अब मैंने ये मार्केट में पेन गया चाइना, अब चाइनीज लोगों ने इसे देखा, इसे खोल कर देखा और चेक किया, तो सोचा कि इसे तो आराम से कॉपी किया जा सकता है, और उन्होंने इस पेन को 50,000 रुपए में मार्केट में उतार दिया। क्योंकि उनका तो पूरा जीवन लगा नहीं, उनका तो मेहनत लगा नहीं, उन्होंने चोरी करके इसे सस्ते में 50,000 में उतार दिया।
तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे को ठेस पहुंचेगा, मेरे को लॉस होगा, तो फिर आगे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहेंगे कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मेहनत पानी में चला गया। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत जरूरी है। अब बीपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्क ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि प्रमोट किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दो टाइप्स होते हैं, एक लिटरेचरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो समझते हैं कि सबसे पहले लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है। तो दे आर बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, पेंटिंग्स, परफॉर्मेंस एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क। तो जो म्यूजिक, पेंटिंग ये सब हो, अगर किसी ने स्टोरी लिखा, किसी ने किताब लिखा, मूवी बनाया, डांस परफॉर्मेंस, पेंटिंग परफॉर्मेंस, वो सब सारा चल जाएगा लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क में शामिल हो जाएगा। इसका संरक्षण, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? तो इसका बचाव कॉपीराइट से किया जा सकता है। जैसे कि आपने हाल में ही देखा होगा कि कुमार विश्वास ने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता गा दी थी, मधुशाला। तो बाद में उसे हरिवंश राय बच्चन ने कॉपीराइट क्लेम किया। अमिताभ बच्चन, उनके जो पुत्र हुए अमिताभ बच्चन ने कॉपीराइट क्लेम किया और अंत में कुमार विश्वास को अपने वेबसाइट पर से वो गाना हटाना पड़ा जिसको उन्होंने गुनगुनाया था, मधुशाला को। और बाद में जितना भी उस गाने से प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को अमिताभ बच्चन को देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया था। कॉपीराइट क्लेम व्यक्ति के मृत्यु के 60 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद उसे कोई भी यूज कर सकता है, उस कहानी को, उस कविता को। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी समझते हैं। तो डिस्क्राइब फिजिकल मैटर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज डेवलप्ड स्पेशली फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो देखिए, अगर कोई भी मशीन बनाया गया हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया हो तो वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया तो वो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया, तो वो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क में नहीं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आएगा। आप समझते हैं कि इसे कैसे बचाया जा सकता है? तो इसके बचाने के कई तरीके हैं। आप चाहे तो पेटेंट करवा सकते हैं, उसके अलावा ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन करवा सकते हैं या ट्रेड सीक्रेट्स ले सकते हैं। और भी 2 प्रोसेस हैं, वो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब सिर्फ पेटेंट है, तो हम लोग पेटेंट को समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।